जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, वह गुसाई जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए ही कहते हैं कि जीवन मिले तो बस सबकी न कहूँ, तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तो सज्जनों, प्रेम हो तो ऐसा, श्रद्धा हो तो ऐसी, अपनापन हो तो ऐसा, अपने इष्ट देव में, अपने गुरु में ऐसा दृढ़ विश्वास होना, ये बड़े सौभाग्य की बात है सज्जनों। जब बहुत बड़ी कृपा प्रभु की होती है तब जीव इस मार्ग पर आता है, अन्यथा हम सभी सज्जनों संसार में ही रचे बसे हुए सज्जनों। क्या है कि जो भगवान को जानना चाहते हैं, श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि राम नाम मनि दीप धरू, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। अरे मन, यदि तू उजाला चाहता है भीतर भी और बाहर भी, तो क्या करे? राम नाम मणि दीप धरो। अपनी जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी जो दीपक है उसको रखें। अब देखो, कह रहे हैं कि साधक नाम जपहि लय लाए। जो साधक होते हैं वो मन लगा करके प्रेम से भगवान का भजन करते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अणिमादिक पाए। जो साधक होते हैं वो लव लगा करके भगवान के नाम का जप करते हैं तो अणिमा आदि रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब उनके करतलगत हो जाती हैं। और जो गूढ़ ज्ञान को जानना चाहते, जाना चाहे गूढ़, तो वो भी भगवान का नाम जप करके गुप्त से गुप्त रहस्य को जान जाते हैं। और ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। यदि हम ब्रह्मानंद को चाहते हैं तो जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता, अकथ अनामय नाम न रूपा, तो ये सब यदि हम जानना चाहते हैं तो हम भगवान का भजन करें। भजन, इस दुनिया में कितने प्रकार के भक्त हैं? राम भगत जग चारि प्रकारा, 4 प्रकार के हैं। सुकृति चारि अनघ उदारा। सज्जनों देखो,
यदि हम संकट से घबरा करके भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे भारी से भारी संकट को वे दूर कर देते हैं। यानी अर्थ दूसरा भक्त कौन सा है? अर्थार्थी, यानी धन आदि की चाह से भगवान के नाम का जप करने वाला, तो भगवान उसको माला माल कर देते हैं, अर्थार्थी। और तीसरा भक्त जिज्ञासु है, यानी भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करो। यानी भगवान को जानना चाहते हो, भगवान के गुप्त रहस्य को जानना चाहते हो, तब भी भगवान के भजन करो, तब भी भगवान का भजन करो। और चौथा है ज्ञानी। जब ज्ञान हो जाता है तब तो फिर भजन के अलावा सज्जनों कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ज्ञानी तो वही है जो नित्य भगवत भजन में लगा रहे। देखो, हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है, ना हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई है। वही हनुमान जी क्या कहते हैं कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। तो सज्जनों, जो वास्तव में भक्त होता है, ज्ञानी होता है, वो उससे तो भजन से कभी वो अलग ही नहीं हो सकता। कारण जैसे जल में कई जंतु रहते हैं, परंतु जैसा अपने मछली करती है वैसा और जंतु नहीं करते। मछली को यदि निकाल दिया जाए जल से तो तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसी तरीके सज्जनों, यदि भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य, उनके नाम से यदि भक्त को अलग कर दिया जाए तो भक्त को तड़पने लगता है, भक्त सज्जनों, उसको कष्ट होने लगता है। यानी विपत्ति वही है जब हम भगवान को भूल जाएं, और संपत्ति वही है जब हम प्रभु को याद रखें, यानी प्रभु हमें याद आते रहें। जैसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। कृपा क्या है? कृपा यह नहीं है कि धन दौलत रुपए पैसे मिल जाएं, मान सम्मान मिल जाए। सज्जनों, अब क्या कहूँ, मन हमारा ना माने, धन में लग जाए, मान में लग जाए, तो ये तो समझो कि ये तो कंगालों वाली बुद्धि है। मन हमारा यदि धन में लग जाए, मान सम्मान में लग जाए, तो समझ लो कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंगाल हैं, सबसे बड़े गरीब हम ही हैं, सबसे बड़े दुखिया हम ही हैं। सच्चा हमारा मन तो हमारे स्वामी में, हमारे नारायण में, हमारे प्राण में, हमारे प्रभु में होना चाहिए। यदि भगवान हमें भाग्यशाली बनाना ही चाहते हैं तो अवश्य ही मुझ पर कृपा करें। और जो भी मैं कथा करती हूँ उसका मुझे बस एक ही फल चाहिए कि हमें हमारे प्रभु याद आएं, हमें संसार ना अच्छा लगे, हम संसार में रहते हुए ही हम भगवान के हो जाएं, हमारे हृदय में हमेशा हमेशा भगवान की सुंदर सुंदर मधुर मधुर स्मृति बनी रहे। सज्जनों, देखो, श्री गोसाई जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज भगति प्रेम बस कौशल्या की गोद। देखो क्या है भक्ति, क्या है भगवान कौन है? व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो परमात्मा जो व्यापक है, निरंजन है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुख और दुख से रहित है। सो अज भगति प्रेम बस कौशल्या की गोद। तो सज्जनों, जब हमें इस बात का ठीक ठीक पता चल जाता है कि जो इस विश्व का मालिक है, संपूर्ण विश्व का जो मालिक है, वो कितना सरल है, कितना सहज है और कितनी आसानी से प्राप्त होने वाला है। वो जो शक्ति का भंडार है, वो जो ज्ञान का भंडार है, जो व्यापक परमात्मा है, जिसने सृष्टि की रचना करी हुई सज्जनों, वो कितना सरल है, कितना सहज है कि सो अज भगति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में खेलता है, हंसता है, रोता है। सोचो, अगर ये बात हमें पूर्ण रूप से इस बात पर हमें भरोसा हो जाए तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा कि जिसने संसार को बनाया है वो इतना सहज है, इतना सरल है कि हम उसको प्रेम से पा सकते हैं। हमारे हृदय में केवल चाह उत्पन्न हो जाए कि हमें नारायण मिले,
हम नारायण को जाने, हम नारायण को पाएं, हम आत्मिक आनंद में डूबे रहें, केवल बस केवल इतनी अभिलाषा उत्पन्न हो जाए, प्रभु हमें मिल जाएंगे, नारायण हमें मिल जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है सज्जनों। परंतु अब ये विश्वास, ये प्रेम मिले कैसे, मिले कैसे? इसमें पथिक जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा हुआ है कि बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, कंटक बिघन नाही चली जावे, कठिन पिया को पाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया। इसमें बाधा कहाँ उत्पन्न होती है? कंटक विघ्न ना ही चली जावे, चलने में कठिनाई है। कठिन पिया को पाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया। हिंसक जंतु काम क्रोधादिक, इनकी वार बचाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया। जीवन पथ पर चोर लगत हैं, लूटत धर्म खजाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी। तो जीवन पथ पर चोर लगत है। चोर कौन है? यही काम, क्रोध, मतलब अहंकार। तो पथिक प्रभु पथ भूल न जाए, सद्गुरु को अपनाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी। तो जो सद्गुरु के वचन है, जो संतों के वचन है, जो शास्त्रों के वचन है, उस तरफ हमको ध्यान देना होगा कि शास्त्र क्या कहते हैं। क्योंकि शास्त्र को तो भगवान ने ही लिखा है, यानी व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी साक्षात भगवान के अवतार हैं। अब उसका बोध कैसे हो, उसका बोध कैसे हो? उसके लिए गुरु है, यानी सुखदेव परमहंस। व्यास जी ने लिखी, सुखदेव परमहंस ने गाया, सभी संतों ने गाया और आज भी गा रहे हैं और गाते ही रहेंगे सज्जनों। परंतु संत तो गा रहे हैं, संत तो बता रहे हैं, परंतु क्या हम ले पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं ले पा रहे हैं। यही हमारी कमजोरी है। सद्गुरु को अपनाना का मतलब यही है कि संतों के वचनों को हम पकड़े रहें। शब्द डोर गही उतरे पार, जो शब्दों की डोर है उसको पकड़ लें, यानी भगवान की कथा में जो शब्द हैं उनको हम पकड़ लें। तो यदि हम जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जब जागहि तेऊ, तो वो भी जान जाते हैं सज्जनों। तो कहने का तात्पर्य है कि वो परमात्मा कितना सरल है, कितना सहज है कि हमें सहज में ही प्राप्त हो सकता है। उन्होंने दशरथ नंदन राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। प्रभु ने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करी। और श्री गोसाई जी लिखते हैं कि जिन रघुबीर चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। कितनी सुंदर सुंदर, कितनी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं प्रभु। कि राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठते हैं और कौशल्या से कहते हैं कि पुत्रों को बुला लाओ। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। नन्हे नन्हे पाँव से प्रभु भाग जाते हैं। और किसी तरीके से पकड़ के जब माता कौशल्या लाती हैं तो क्या करते हैं कि धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूसर धूरी, उस मिट्टी में प्रभु नहा लेते हैं। खूब धूल लपेटे हुए आते हैं तो हंस करके राजा दशरथ को गोद में बिठा लेते हैं और
राजा दशरथ उनको भोजन करा देते हैं, तो जैसे देखते हैं प्रभु के पिताजी अब खाने लगे, उनका ध्यान हमसे हट गया, तो भोजन करत चपल चित इतो उत अवसर उपाय, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। तो सज्जनों, ये लीला करते हैं प्रभु कि पिताश्री को देखते हैं कि वो भोजन करने लगे, तो इधर उधर देखते हैं कि पिताजी का ध्यान हमारे पर अब नहीं है, भोजन पर है, तो भाजी चले हंसते हुए भाग जाते हैं। तो सज्जनों, जिन रघुबीर चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। वह शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिनकी रति है, जिन रघुबीर चरण रति मानी, नहीं तो फिर निगम नेति शिव अंत न पावा, और ताही धरे जननी हठी धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, वेद पुराण शास्त्र जिनके बारे में नेति नेति कहते हैं, शंकर भगवान भी भूल जाते हैं, वो भी नहीं पार पाते। निगम नेति शिव अंत न पावा, और ताहि धरे जननी हट धाव, उन्हीं को माता पकड़ने दौड़ती है सजना। तो जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, और उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ जसुदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। तो सज्जनों, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो सज्जनों, ये है जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दीर्घ डलते देखा। तो ये है सज्जनों, ये उनकी सहजता, ये उनकी कृपालुता, भक्तों के साथ खेल करना, यदि हमारी समझ में आ जाए कि वो व्यापक हैं, वो हमारे भीतर भी हैं, वो तुम्हारे भीतर भी हैं। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। सज्जनों, हम गरीब बने हुए हैं। असल में असली गरीबी क्या है कि हम बुद्धिमान ना हो, हम में ज्ञान ना हो, हमें बुद्धि ना हो, हमें विवेक ना हो, हमारे भीतर प्रभु प्राप्ति की इच्छा ना हो, तो हम गरीब हैं। और यदि ये सब हमारे भीतर है, ज्ञान है, बुद्धि है, प्रभु को प्राप्ति करने की जिज्ञासा है, तब तो हम माला माल है सज्जनों। फिर हमें काहे का दुख। अमीर भी 2 रोटी खा रहा है और गरीब भी 2 रोटी खा रहा है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन तत्साह। तो सज्जनों, इस रहस्य को समझें, जानें, प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभु तो भीतर ही है, सुख तो भीतर ही है, आनंद तो भीतर ही है। हम बाहर बाहर खोज रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने माए। तो सज्जनों, यही है कि यदि हम प्रभु को जानना चाहते हैं या प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं,
तो हमारे लिए एक ही उपाय है कि राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, तत्व और रहस्य हमारा अपनी धन है, हमारी अपनी दौलत है, और हम इस दौलत को संभालते चलें। ये जो हमारी दौलत है, हम असली दौलत को संभाले रहें। जैसे हमारे हनुमान जी क्या करते हैं कि जब लंका के लिए चलते हैं तो बार बार रघुबीर सम्हारी, उत्तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार हमें बार बार ये संसार रूपी लंका नगरी में हम विचरण कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि बार बार रघुबीर सम्हारी। हम अपने भीतर प्रभु को संभालते रहें, हम अपने भीतर प्रभु को पकड़े रहें। ये हमारी असली चालाकी है। जय श्री